पंच महापुरुष योग जो बनता है कुंडली में, कि ये 5 अलग अलग ग्रह बनाते हैं। बुध बनाएगा, मंगल बनाएगा, शनि बनाएगा, शुक्र बनाएगा और एक बृहस्पति बनाएगा। तो ये पंच महापुरुष योग इनको हम बोलते हैं। तो इनको हम अलग अलग तरीके से आज समझेंगे कि ये पंच महापुरुष होता क्या है और इसका प्रभाव क्या होता है कुंडली में, और ये बनते कैसे हैं। नाम तो आपने जान लिया पंच महापुरुष योग, अब उनकी स्थिति क्या है। तो हम सब सर्वप्रथम बात करेंगे रोचक योग। रोचक योग क्या बनता है? रोचक योग बनता है मंगल के कारण। जब आपकी कुंडली में मंगल ग्रह मेष राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो और एक मकर राशि में हो, जब इनमें मंगल बैठेगा, जब इन राशियों में मंगल का जब प्रभाव होगा तो ये बनेगा एक रोचक राजयोग। तो रोचक राजयोग जब कुंडली में निर्धारित करता है, पर इसका जो पूर्ण प्रभाव जो मिलना चाहिए, इसका जो प्रभाव जो होता है वो व्यक्ति को तब मिलेगा जब ग्रह मंगल आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में होगा, शुभ डिग्रियों के साथ में होगा, शुभ ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर होगी, तब ये आपकी कुंडली में फलीभूत होगा, जब ये आपकी कुंडली में पूर्ण फल देने के रूप में रहेगा। और ये अगर केंद्र में बैठ जाए तो अति उत्तम है, अगर त्रिकोण में बैठ जाए तो महाउत्तम है। केंद्र और त्रिकोण में बना हुआ राजयोग और अच्छी डिग्री में हो तो वो 101% फलित होता है, वो अपना असर व्यक्ति को जरूर देता है। तो अब रोचक योग जब कुंडली में बनेगा तो क्या देगा? मंगल क्या है? साहस है, ऊर्जा है, एनर्जी है, बड़ा सेना का बहुत बड़ा प्रोफेसर बना देगा, ऑफिसर बना देगा, ऑफिसर फील्ड में ले जाएगा, बहुत बड़ा आर्मी का बहुत बड़ा ऑफिसर बना जाएगा, दरोगा, इंस्पेक्टर, आईपीएस, सिविल सर्विस रिलेटिव में लेके चला जाएगा व्यक्ति को, बड़ा अधिकारी बना देगा, बड़ा प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाला बना देगा, प्रॉपर्टी डीलिंग का बहुत बढ़िया ठेकेदार बना देगा, बहुत बड़ा जो आर्किटेक्ट बना देगा मंगल, भूमि संबंधित बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना देगा। ऐसा व्यक्ति जब कुंडली में रोचक योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति मान सम्मान, रिस्पेक्ट, वैल्यू बहुत मिलती है, व्यक्ति को यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, बलवान होता है, ऊर्जावान होता है, स्वतंत्र विचारों वाला होता है ऐसा व्यक्ति। पुलिस में जाता है, सेना में जाता है, इंजीनियर में जाता है, मेडिकल फील्ड में जाता है, राजनीतिक जैसे क्षेत्रों में उच्च पद की प्राप्ति करता है। राजनीति में भी जाएगा, ऊंचे क्षेत्र में भी जाएगा, हर जगह जाएगा, नाम रुतबा बहुत उसे मिलेगी। और जब ऊर्जावान होता है तो हल्का सा उसके अंदर एक गैंगस्टर वाली जो थोड़ा बदमाशी जैसी पर्सनालिटी कह लो या फिर उसका रहना सहना कह लो, अच्छी बॉडी होती है, शरीर बड़ा आकार होता है, बहुत अच्छा शरीर होता है, बहुत ऊर्जावान होता है, चेहरे पे बड़ा ग्लो होता है, आंखों में एक लालमा होती है। और जब ऐसे व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो बड़ा भयंकर क्रोध आता है ऐसे व्यक्ति को, रोचक महापुरुष कुंडली में बनता है। तो ये मंगल के कारण बनता है। मंगल तो रोचक महापुरुष योग कुंडली में इस तरीके से उसका विचार हमको करना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति धन बहुत कमाता है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये तो सारे कॉल
ये बड़ा अच्छा परिणाम देता है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट व्यक्ति को बहुत ऊर्जावान रिजल्ट देने के सामर्थ्य में होता है, क्योंकि मंगल बड़ा ऊर्जावान ग्रह होता है। तो जब ये जाएगा तो अपने फील्ड में लेके जाएगा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति का खून बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत गर्म खून होता है ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि रोचक महापुरुष योग कुंडली बनता है। तो ये बनेगा कैसे? मंगल मेष राशि में होना चाहिए, मंगल वृश्चिक राशि में होना चाहिए और मंगल उच्च का होना चाहिए, जब ये रोचक महापुरुष योग बनेगा। अब घन देखो बनेगा तो हर जगह वो, पर इसका जो पूर्ण प्रभाव जो मिलेगा व्यक्ति को, वो केंद्र और त्रिकोण में मिलेगा। यहां बनेगा तब मिलेगा, यहां मिलेगा तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। केंद्र और त्रिकोण में जब बैठेगा तो अति उत्तम परिणाम देगा। बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत बढ़िया परिणाम व्यक्ति के जीवन में देगा। आईपीएस ऑफिसर तक बना देगा, मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस डॉक्टर बना देगा, बहुत बड़ा अच्छा, बहुत आर्मी का बड़ा ऑफिसर बना देता है व्यक्ति को। इन चीजों में लेके चला जाता है व्यक्ति को, क्योंकि मंगल है, मंगल ऊर्जा है। अब पंच महापुरुष योग में से एक योग बनता है रोचक योग, अब दूसरा बनता है भद्र योग। अब ये भद्र योग कैसे बनता है? तो भद्र योग बनता है बुध, जब किसी की कुंडली में बुध 3 नंबर में हो और 6 नंबर में हो। जब बुध अपनी राशि में होता है तब इस योग का निर्माण करता है। जब इस योग का निर्माण करता है, जब बुध कन्या में हो या फिर मिथुन राशि में हो, तब केंद्र में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो। हर राजयोग अधिकता जब अच्छी स्थिति में होता है, वो केंद्र में और त्रिकोण में जब बैठेगा, इस घर में बैठेगा, इसमें बैठेगा, तब बहुत बढ़िया राजयोग देगा वो। इसमें बैठेगा बुध और इसमें और एक इसमें, तो इसको कहते हैं भद्र योग। तो ये भद्र योग वाला व्यक्ति बड़ा विद्वान होता है, इसके अंदर माइंड बहुत ज्यादा होता है, बुद्धि बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है, ऑफिसर फील्ड में जाता है, और व्यक्ति बड़ा व्यवहार कुशल वाला होता है, व्यवहार बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति का। व्यवहार बढ़िया होता है, हर किसी को अपनी बातों में मोहने वाला होता है, व्यापार करने वाला होता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, बड़ा अच्छा बिजनेस करने वाला, बहुत ऊंचे लेवल का बिजनेसमैन होता है। सीए बनता है, अकाउंटेंट बनता है, बोलने वाला काम कर सकता है, पढ़ने लिखने वाला काम कर सकता है, अधिक दिमाग लगाने वाला हो सकता है। बुद्ध वाला व्यक्ति जब रोचक योग भद्र योग कुंडली में बनता है, अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसा व्यक्ति बैठे बैठे पैसा कमाता है। वो ज्योतिष के फील्ड में चला जाएगा, अध्यापक बन जाएगा, और मैं लोगों को पढ़ाने का काम शुरू कर देगा। वो लोगों को पढ़ाएगा बड़ा अच्छे से, पढ़ाने की बड़ा कला बहुत अच्छी होती है, और वैसे व्यक्ति को इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है पढ़ाने का, बहुत ज्यादा माइंडेड होता है भद्र योग वाला व्यक्ति, दिमाग बहुत ज्यादा लगाएगा, और एक नहीं ये अनेक चीजों में दिमाग लगाने वाला होता है व्यक्ति, बहुत अलग अलग चीजों में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला होता है। माइंड तो इतना होता है हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा माइंड होता है, सोचता रहेगा, नींद में भी नई नई चीजें सोचेगा बहुत, और
भद्र योग वाला व्यक्ति अनेक कलाओं में, बुध क्या है ना, अनेक कलाओं में व्यक्ति को निपुण बना देगा। 2-3 कलाएं तो उसमें आती होंगी, 3-4-5-7 कलाएं या 2-3 भाषा व्यक्ति के अवश्य आएंगी। अगर लगन में बुध हो और कन्या राशि में केंद्र त्रिकोण में बुध बैठा हो तो 2-3 फील्डों में होगा, 2-3 भाषा आएंगी और 2-3 व्यक्ति के अंदर कलाएं होंगी। ऑटोमेटिक सीख लेगा व्यक्ति। बुद्ध क्या है ना, हमेशा सीखने की इच्छा करता है बुद्ध। ये भी सीख लो, वो भी सीख लो, हमेशा सीखने की इच्छा बहुत ज्यादा करता है बुद्ध। उछल कूद करने वाला व्यक्ति है बुद्ध वाला व्यक्ति। भद्र योग वाले व्यक्ति को 2 नेचर होते हैं, व्यवहार 2 होते हैं, उसके 2 व्यवहार बनते हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ों के साथ में बड़े जैसी बात, बच्चों के साथ में बिल्कुल बच्चा बन जाता है। और अगर भद्र योग हो ना कुंडली में तो व्यक्ति अपने आप को बड़ा नहीं मानता, जो समझता मैं भाई बालक हूं। बुद्ध वाला व्यक्ति होता है ना, लगन में बुद्ध हो या कन्या राशि हो या बुद्ध हो, तो ऐसे व्यक्ति का नर्वस सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है, चीज को बोल नहीं पाता थोड़ा सा। अगर बुद्ध कमजोर होता है कुंडली में, अगर बुद्ध खराब स्थिति में होता है तो ऐसा व्यक्ति ना, बुद्ध कमजोर हो, बुद्ध अष्टम में हो, बुद्ध दूसरे घर में हो, बुद्ध छठे घर में हो, बुद्ध नीच राशि में हो, बुद्ध शत्रु के घर में होता है, तो ऐसे व्यक्ति को ना नर्वस सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है। ऐसा व्यक्ति ना खुल के नहीं बोल पाता किसी के सामने, किसी बात को खुल के नहीं बोलेगा, वो दब जाएगा, सोचता रहेगा, फिर बाद में आकर अपने गुस्से को दिखाएगा कि मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, उसे ऐसा कर देता, वैसा कर देता, दिमाग में घुमाएगा, पर वो सामने एक शब्द नहीं बोल पाएगा। हिम्मत ही नहीं आएगी उसके अंदर बोलने के लिए, दिमाग में घूमती रहेंगी बात उसके लिए। सरकारी क्यों, बुद्ध कमजोर है उसका दिमाग। बुद्ध जिसका कमजोर होता है तो वो कई कई जगह इन जगहों पे काम नहीं करता बुद्ध, उसका सुनता रहेगा। लोग बाग अधिकतर बुद्ध खराब होकर लगन में बैठ जाए, खराब होकर दूसरे घर में बैठ जाए। बुद्ध कर्म क्षेत्र में बुद्ध अगर बैठता है व्यक्ति का, तो छोटी मोटी नौकरी करवाता है, प्रेशर दे जाता है, प्रेशर। लोग बाग बड़ा भगाते हैं कि ये काम कर ले, ये कर ले, वो कर ले, फाइल लिया, वो लिया, इस अकाउंट के पास चला जा, अल्लाह, ऐसा काम करवाते हैं लोग। और इसी मन में बहुत आता है ईगो, बुद्ध वाले के अंदर माइंड में बड़ा ईगो रहता है, ये कर दो, पर वो बोल नहीं पाता, पावर नहीं होती उसके पास, फिर उसके दब के काम करना पड़ता है थोड़ा सा। पर हाँ, जब भद्र योग कुंडली में होता है तो बहुत बढ़िया होता है। अगर अच्छी डिग्री में वो बहुत बढ़िया हो तो सरकारी नौकरी देगा, उच्च पद पे लेके जाएगा, अफसर बना देगा, और बड़ा गणित का ज्ञान दे देगा, गणित करने वाला होगा, कई कलाओं में निपुण होगा और अच्छे फील्ड में जाने वाला होगा बंदा। और लेखक होगा, मार्केटिंग फील्ड में निपुण होगा, मार्केटिंग तो बहुत अच्छे से करेगा वो, शेयर मार्केट में चला जाएगा, शेयर मार्केट करेगा, कहीं ना कहीं से बिजनेस वाले फील्ड में व्यक्ति चला जाएगा। तो ये भद्र योग कैसे बनता है कुंडली में, तो ये जो भद्र योग बनता है कुंडली में, नंबर 2 इसे कहते हैं भद्र योग। भद्र योग बुद्ध, ये बनता है बुद्ध के द्वारा। जब बुद्ध इस कंडीशन में और अच्छी स्थिति में हो, कोई पाप ग्रह ना हो बुद्ध के ऊपर, तो बहुत अच्छा फल देता है ये भद्र योग। अब बात करते हैं हम सस नामक राजयोग। जब किसी जातक की कुंडली में ये सस नामक राजयोग होता है, तो ये सस नामक राजयोग बनता कैसे है, इसका प्रभाव क्या होता है। शनि 11 नंबर में हो, शनि 10 नंबर में हो, और शनि 7 नंबर में हो। अगर केंद्र और त्रिकोण में अगर शनि कुंभ राशि में बैठा हो, मकर राशि में बैठा हो और तुला राशि में बैठा हो, तो क्या बनाएगा,
सस नामक राजयोग का निर्माण करेगा। सस नामक राजयोग, संस्कृत में शनि को सस भी कहते हैं। तो ये इस योग का निर्माण करेगा। मेहनत बहुत करने वाला होगा व्यक्ति, बड़ा नेतृत्व क्षमता वाला होगा, क्षमता बड़ा अच्छी होगी चीजों को सहने की, चीजों को समझने की, चीजों को पहचानने की भी, और एक ऊंचे पद पे ऐसा व्यक्ति होता है, बड़ा यश मिलता है उसको, मान सम्मान, मेहता मठाधीश, बड़ा विज्ञान विद्वान, बड़ा बड़ा अफसर, बड़ा बड़ा आर्किटेक्ट, बड़ा बड़ा बिल्डिंग का मालिक, लोहे का बड़ा व्यापार करने वाला, ईंटों का बड़ा व्यापार करने वाला, ऑयल का बड़ा व्यापार करने वाला, उसके कई कई पेट्रोल पंप होती हैं ऐसे व्यक्ति की जिसका शनि बड़ा पॉजिटिव होता है। तेल का व्यापारी बहुत अच्छा बनाता है। खेती का बड़ा बड़ा खेत होगा उसके पास में, खेती बड़ा अच्छी होगी, जमींदार बना देगा बहुत बड़ा। अगर सस नामक राजो कुंडली में बना है और अच्छी स्थिति में है, अच्छी पोजीशन में है, अगर कोई भी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, डिग्री वाइज अच्छा है, तो पूर्ण फल देगा। अगर किसी की कुंडली में या केंद्र और त्रिकोण में अगर बैठा हुआ है और उसके पास में डिग्री कम है या कोई पाप ग्रह देख रहा है, तो उसको शनि की पावर बढ़ाने को कहो, शनि का कर्म करे, शनि की चीजों को बढ़ाए, काली चीजों का दान करे, गरीबों की सेवा करे, न्याय प्रिय बने, तो उसका सस नामक राजयोग फलित होगा। अगर कोई ऐसे कर्म नहीं कर रहा तो राजयोग भी उसको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि शनि क्या है, शनि मेहनत है, शनि संघर्ष है, शनि न्याय है। शनि क्या देखता है, व्यक्ति की मेहनत देखता है, कितनी मेहनत ये कर सकता है। तो जब शनि मेहनत का जब ये परीक्षा ले लेता है, तब ये देने पे आता है ना, तो फिर कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी नहीं रोक सकता उसको, फिर वो देगा ही देगा। वो इतना दे देगा, इतना दे जाएगा कि आपको एक दो पीढ़ी तो व्यवस्था बना देगा तुम्हारी, एक दो पीढ़ी की। इतना इतना शनि दे के जाएगा, इतना शनि देता है व्यक्ति को। और ऐसा व्यक्ति छोटे छोटे काम कर कर बड़ी शुरुआत में होता है, और जब सस नामक राजो कुंडली में होता है तो व्यक्ति जरूर गरीब के घर में पैदा होता है, पर व्यक्ति करोड़पति मर के पैदा होता है। जब तक मरेगा ना वो 2 4 5 10 20 50 करोड़ का मालिक होने के बाद मिलता है। अगर ये अच्छी कंडीशन में हो, कोई शुभ ग्रह उसको देख रहे हो, अगर खराब बैठा हो तो बेकार है वो। अब जैसे सोनम कह देगी मेरा तो यहाँ बैठा हुआ है, मेरा तो नहीं है सस नामक राजयोग, पर इसका फल मिलेगा। अगर कुंडली में अच्छी डिग्री में बैठा हुआ है तो व्यक्ति को बहुत अच्छा फल देगा, जरूर दे के जाएगा अपनी उम्र पे, 30 के बाद में, 35 के बाद में बहुत अच्छी, बिल्कुल अपने समय में बिल्कुल इसका फल व्यक्ति को देगा। दशा महादशा जो भी समय इसका आएगा, मित्र गिरेगा जब समय आएगा, तो बिल्कुल व्यक्ति को दे देगा। राजनीतिक क्षेत्र में ले जाएगा, व्यापारी बना देगा, उपदेश देने वाला बना देगा, बड़ा बड़ा उपदेश देगा, ज्ञान देगा लोगों को, न्याय अन्याय की बात करेगा, एडवोकेट बनवाएगा, जज बनवा देगा, जज, बहुत बड़ा जज, हाई लेवल का जज बनाने का काम करेगा, बहुत बड़े तक। और ऐसे व्यक्ति के पास में लोग वाग बहुत रहते हैं, सुख बहुत ज्यादा मिलता है व्यक्ति को, और ऐसा व्यक्ति हमेशा अच्छी अच्छी बात करता है, बहुत बढ़िया बढ़िया। जब कुंडली में सस नामक राजयोग जब बन रहा हो तो व्यक्ति को कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, शनि से ही रिलेटिव कर्म करना चाहिए, अच्छा अपना काम करना चाहिए। सस नामक राजयोग वाले या तो वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं अच्छी लेवल वाली, और या फिर वो अपना बिजनेस करते हैं। शनि का बिजनेस लोहे का कर लो, तेल का कर लो, रोडी बदरपुर लो, सरिया का कर लो, भूमि संबंधित कोई बिजनेस कर लो, सब शनि का काम है ये। ठेकेदारी का शनि करवाता है, लेबर संबंधित कोई भी काम कर लो, सब ये शनि ही करवाता है, सब ये शनि का काम है करवाना ये। अब कुंडली में बनता एक हंस नामक राजयोग, नंबर 3 हंस नामक राजयोग।
तो ये हंस नामक राजयोग बनता कैसे है, इसका प्रभाव क्या होता है। अब हंस अब हंस नामक राजयोग जब बृहस्पति आपकी कुंडली में 4 नंबर में हो, बृहस्पति 12 नंबर में हो, बृहस्पति 9 नंबर में हो, यानी गुरुदेव बृहस्पति आपकी इन राशियों में अगर बैठे हैं तो इसको बोलते हैं हंस महायोग। ये भी पंच महापुरुष योगों में से तीसरा योग बनता है। ये बनता है बृहस्पति के कारण। जब बृहस्पति उच्च का होता है कर्क राशि में, बृहस्पति मीन राशि में होता है, बृहस्पति धनु राशि में होता है, अच्छी स्थिति में होता है, तो उसको हंस नामक राज जो कहते हैं। ऐसा व्यक्ति मान सम्मान यश प्रतिष्ठा बहुत पाता है, बहुत ज्यादा धार्मिक होता है, धार्मिक क्षेत्र में जाता है, और ऐसा व्यक्ति संत महात्मा की पदवी को प्राप्त करता है, अच्छा मठाधीश बनता है, बड़ा बड़ा आचार्य बनता है, बड़ा बड़ा महामंडलेश्वर व्यक्ति बनता है, प्रोफेसर बनता है, टीचिंग फील्ड में लेके जाता है, वकालत के ऊंचे स्तर पर भी बृहस्पति लेके जाता है। और ये बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े विद्वान ये बृहस्पति बनाता है। बृहस्पति ज्ञान है तो व्यक्ति को मान सम्मान यश प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति को मिलती है। मान सम्मान रिस्पेक्ट वैल्यू का बड़ा प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर। इनका चेहरा बड़ा आकर्षण होता है, चेहरे पे बड़ा तेज होता है, ग्लो बहुत ज्यादा होता है चेहरे पे, और इनकी बात में दम होता है, और इनके पास में आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा होती है। अपनी वाणी से, अपनी बात से ये लोगों को बहुत जल्दी आकर्षित कर लेते हैं। बड़ा सौम्य स्वभाव वाले होते हैं, नेचर बड़ा कोमल होता है इनका, कोमल विचार वाले, कोमल नेचर वाले होते हैं। बड़ा नेचर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का कारक है, ज्ञान देता है, बढ़िया है। जब वो हंस महायोग बनाएगा, अब हंस कैसा होता है, बड़ा कोमल होता है, शीतल होता है, शांत होता है। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा शांत होता है, बड़ा क्रोध को संभालने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की बात ना हजार नहीं, 20-20 हजार, 50-50 हजार, 2-2, 20-20 लाख लोग इसकी बात को सुनते हैं। जैसे आपने प्रेमानंद महाराज जी को देख लो, इस ऊंचे स्तर पर व्यक्ति को ले जाता है। बड़ा भक्ति भाव बना। अगर कहीं से, अगर इसी योग को मैं बता दूं आपको, अगर या बृहस्पति केतु को देख ले, अगर केतु बृहस्पति को देख ले, या फिर उच्च का बृहस्पति केतु के साथ अगर केतु बैठ जाए यहां पर आकर, तो व्यक्ति को इतना बड़ा ज्ञान दे देगा। सब प्रेमानंद महाराज जी, बड़े बड़े संत, कोई मोह नहीं, अपने आप से भी नहीं। ऐसा व्यक्ति लोगों के दिलों में बसता है, लोग चाह रखते हैं ऐसे व्यक्ति की। धर्म का काम कराने के लिए केतु, शनि और गुरु ये बड़ा धर्म का काम करवाते हैं। बागेश्वर वाले क्या है, ये बड़ा यात्रा निकाल रहे हैं, धर्म को जोड़ रहे हैं, धर्म को बढ़ा रहे हैं, हिंदुत्व को जगा रहे हैं। तो क्यों है, इनके ग्रह उस टाइप के हैं तो ये कर रहे हैं, और कर पाएंगे ये, क्यों ग्रह ऐसा राजयोग है इनकी कुंडली में। नहीं तो इस काम को तो कोई भी और भी कोई कर सकता था, नहीं कर पाया ना कोई। जब जिसकी कुंडली में योग बनता है तभी व्यक्ति उस चीज को कर पाता है। तो ये जब योग जब प्रभावशाली में आते हैं तो बहुत बड़ी स्थिति, बहुत बड़ा प्रभाव व्यक्ति को देते हैं। तो जब इस प्रकार का हंस नामक राजयोग बनता है तो बहुत सारा प्रभाव व्यक्ति को देता है, बड़ा अच्छा व्यक्ति को बनाता है। राज दिला देता, नौकरी लगवा, सरकारी नौकरी, बहुत बड़ा पूजा पाठ का काम करने वाला होता है, बहुत अच्छा बिजनेस भी होता है उसका, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस भी व्यक्ति कर लेता है, और प्रोफेसर लग जाता है, टीचिंग फील्ड में लेके चला जाता है, अपना प्रभाव को जरूर देता है। अगर वो बहुत बढ़िया कुंडली में बैठा हो तो अपना प्रभाव को बहुत ही जरूर व्यक्ति को देगा, वो मानेगा नहीं वो। तो हंस महापुरुष योग कर्क राशि में हो, मीन में हो और धनु में हो, पर केंद्र त्रिकोण में हो तो बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। केंद्र त्रिकोण में हो तो लाभकारी होता है। अब बात करते हैं नंबर 4,
तो 4 नंबर बनता है, एक योग बनता है बहुत बढ़िया अच्छा योग, उसे कहते हैं मालव्य योग। अब मालव्य योग कैसे बनता है? मालव्य योग बनता है शुक्र से। मालव्य योग का जब प्रभाव कुंडली में होता है तो वो शुक्र से बनता है। वो शुक्र वाली पोजीशन में व्यक्ति को ले जाता है। कौन बोला, कौन कह रहा है, कौन सा योग? मालव्य योग, मालव्य। मालव्य योग बनता है शुक्र से। मालव्य योग बनता है शुक्र से। जब शुक्र वृष राशि में हो, शुक्र तुला में हो, शुक्र मीन राशि में हो, तो ये मालव्य योग का निर्माण करता है। ये भी योग पंच महापुरुष योग में से ये चौथा योग बनता है। तो ये भी बहुत बढ़िया प्रभावशाली होता है, अच्छी स्थिति में रखता है व्यक्ति को, सांसारिक भौतिक सारी सुख सुविधाएं बहुत देता है। ये सुख देता है, सुख देने का काम करता है व्यक्ति के जीवन में। बहुत ही घूमने फिरने वाला शौकीन होता है, अपनी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बना के रखता है, अपने आप को संभालना सजना ढकना बड़ा अच्छा होता है, अपने फेस को बार बार धोना, आईने के सामने देखना, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करके रखना, अपने आप को साफ रखना, सुंदर रखना, स्मार्ट रखना, ये सब शुक्र है। शुक्र क्या है ना, साफ ग्रह, बिल्कुल साफ, एकदम श्वेत की तरह। जब शुक्र अच्छा होता है, लगन में व्यवस्थित होता है, तो ऐसा व्यक्ति चमक बड़ा चमक धमक से टाट ढाट मतलब अच्छी स्थिति में रहता है। बढ़िया अच्छे कपड़े पहनेगा, बढ़िया अच्छा इत्र लगाएगा, बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाएगा, घूमेगा फिरेगा, मतलब अच्छी अच्छी चीजें पसंद आती है उसको, डिजाइनिंग का बड़ा शौक होता है ऐसा व्यक्ति। और कोई कोई आपने देखा होगा जो खराब होगा, उसे यही नहीं पता कपड़े फट रहे तो कोई दिक्कत नहीं। शुक्र बड़ा देखता है इन चीजों को। शुक्र हर चीज को व्यवस्थित रखता है। ये व्यक्ति बड़ा आकर्षण वाले होते हैं, आकर्षण बहुत जल्दी होता है इनके अंदर, मतलब ये दूसरे को अट्रैक्टिव अपनी तरफ बहुत जल्दी करते हैं। भौतिक जीवन में भौतिक जीवन में सुख बहुत ज्यादा मिलता है, मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी, इन चीजों का, पत्नी का पार्टनर का बहुत अच्छा सुख मिलता है व्यक्ति को, अगर किसी कोई भी पाप ग्रह का प्रभाव अगर इस पर नहीं है तो। जब मालव्य योग वाले व्यक्ति को महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाना, महंगी जगहों पे जाना, सुंदर जगहों पे जाना, अच्छा बड़ा मन रहता है। और ऐसे व्यक्ति के पास में पैसे की व्यवस्था बहुत जल्दी हो जाती है, कोई ना कहीं से पैसे का जुगाड़ बन जाता है ऐसे व्यक्ति का, कहीं ना कहीं से, जब कुंडली में मालव्य योग बनता है। मालव्य योग वाले व्यक्ति की पति पत्नी बड़ा अगर हस्बैंड की कुंडली में तो पत्नी बड़ा सुंदर होती है, लड़की की में तो हस्बैंड बड़ा सुंदर होता है, रोमांटिक होता है, शुक्र को रोमांटिक भी कहते हैं। हनुमान का कारक बनता है, शुक्र पैदा करने की क्षमता है, शुक्र बहुत बड़ी चीज है, शुक्र बड़ा ताकत है, शुक्र शुक्र व्यक्ति के अंदर की ताकत है। शुक्र पैदा करने की क्षमता रखता है, शुक्र चीज को पैदा कर सकता है, शुक्र गुप्त विद्याओं का ज्ञान है, शुक्र नॉलेज है, शुक्र तंत्र है। शुक्राचार्य कौन थे? गुप्त विद्याओं के ज्ञाता थे, आयुर्वेदिक थे,
जड़ी बूटी फील्ड में, जड़ी बूटी वगैरह आयुर्वेदिक चीजें कहां से आई? ये सब शुक्र से आई, शुक्र से अर्जित थी। ऐसा व्यक्ति कई फील्डों में होता है, कला में चला जाएगा, अनेक प्रकार की कला सीख लेगा, बड़ा डिजाइन करना, भगवान की मूर्ति बनाना, पोस्टर बनाना, बिल्कुल कढ़ाई करना, कढ़ाई वाले फील्ड में, कपड़े वाले फील्ड में भी थोड़ा चला जाएगा, संगीत में चला जाएगा, फिल्म वाले फील्ड में चला जाएगा, एक्टिंग वाले फील्ड में चला जाएगा, और इसका जीवन सुखमय होता है, बड़ा सुख जीवन में बहुत बढ़िया व्यक्ति को मिलता है। डिजाइनिंग में चला जाएगा, ब्यूटी पार्लर वाले फील्ड में व्यक्ति चला जाएगा, मॉडलिंग में चला जाएगा। और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में, मेडिकल जैसे क्षेत्रों में, आयुर्वेदिक वाले क्षेत्रों में, इन चीजों में चला जाएगा। आयुर्वेदिक का ज्ञान दे देगा व्यक्ति को, नॉलेज दे देगा।